हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी इंदौर से 350 किलोमीटर दूर है और एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन है। तो हम रात का सफ़र करके पहुंच जाते हैं पचमढ़ी। वहां करते हैं हम जिप्सी और निकल जाते हैं पचमढ़ी भ्रमण के लिए। तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं पांडव केव। पांडव केव पचमढ़ी की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। तो हमारे गाइड हमको समझाते हैं कि पांडव केव को चट्टानों से काट कर बनाया गया है। महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास हुआ था सबसे ज़्यादा समय उन्होंने यहीं बिताया था। पांडव केव के सामने सरकार ने एक बहुत अच्छा गार्डन बनाया हुआ है जहाँ पे आप फोटो वगैरह ले सकते हैं। तो फिर हम हमारी जिप्सी से वापस निकल पड़ते हैं पचमढ़ी भ्रमण के लिए और पहुँच जाते हैं बी फॉल। बी फॉल में हमें ऊपर एक छोटा सा झरना दिखाई देता है। फिर हमें हमारा गाइड हमें समझाता है कि बी फॉल में टोटल हमें 450 सीढ़ियाँ नीचे उतरना है। बी फॉल में जो पानी गिरने की आवाज़ आती है वो मधुमक्खी के भिनभिनाने की तरह आती है, इसलिए इसको बी फॉल कहा जाता है। बी फॉल हमें मानसून में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। तो हम इसके अंदर लेते हैं नहाने का मज़ा और यहाँ हमें वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है। हेलो एवरीवन। तो हम वापस निकल पड़े हैं पचमढ़ी भ्रमण के लिए। तो हम पहुंच जाते हैं रीछगढ़। रीछगढ़ में हमें बहुत बड़ी गुफा देखने को मिलती है। कहते हैं यहाँ पे पहले भालुओं का वास हुआ करता था, इसलिए इसे रीछगढ़ कहा जाता है। रीछगढ़ से हम बाहर निकलते हैं तो हमें एक अलग ही आकृति वाला पेड़ दिखाई देता है। इसके साथ हम फोटो खिंचाते हैं और निकल जाते हैं वापस भ्रमण पे और पहुँच जाते हैं धूपगढ़। धूपगढ़ को मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी कहा जाता है। यहाँ पे एक तरफ से हमें सनराइज और दूसरी तरफ से हमें सनसेट देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे फोटो और सनसेट के लिए वेट करते हैं। सनसेट देखने के बाद हम निकल पड़ते हैं वापस हमारे होटल की तरफ। तो अगली सुबह हम निकल जाते हैं वापस पचमढ़ी भ्रमण के लिए और पहुंच जाते हैं हांडी को। हांडी को में हमें 300 फीट गहरी खाई देखने को मिलती है जो आगे जाके हांडी शेप में बनती है। उसके बाद हम निकल जाते हैं दूसरे स्पॉट के लिए जिसका नाम है प्रियदर्शनी। यहाँ पे हमें चौरागढ़ टेम्पल दूर से देखने को मिलता है। तो हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें इको पॉइंट दिखाई देता है जहाँ पे हमें खुद की आवाज़ खुद सुनाई देती है जो कि बड़ी आकर्षित लगती है। हेलो एवरीवन। तो हम वापस निकल पड़े हैं पचमढ़ी भ्रमण के लिए और पहुंच चुके हैं बड़ा महादेव। यहाँ पे हमें सबसे पुरानी गुफा देखने को मिलती है जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। और फिर हम निकल जाते हैं गुप्त महादेव के लिए। महादेव में हमें लाइन देखने को मिलती है। यहाँ पर 10 मीटर लंबी पतली सी गुफा में महादेव जी विराजमान है। महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं चौरागढ़ ट्रैकिंग की ओर। इसे एमपी का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ पे हमें टोटल 1300 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर चोरा बाबा ने शिव जी की तपस्या की थी, तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे और अपना त्रिशूल यहीं छोड़ गए थे। तो यहाँ पर जिसकी भी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पर त्रिशूल चढ़ा के जाता है। तो यहाँ पे लाखों संख्या में हमें त्रिशूल देखने को मिलते हैं। चौरागढ़ दर्शन के बाद हम निकल जाते हैं वापस नीचे की ओर और पहुंच जाते हैं राजनगिरी सनसेट पॉइंट जहाँ पे हमें प्रकृति का बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं जटाशंकर जिसे शिव जी का दूसरा घर भी कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी गुफाओं के बीच शिव जी विराजमान है जो कि काफी आकर्षित लगते हैं।